ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आएंगे, ये ट्रायल का बोर है, इसको क्लोज कर देते हैं, कंटिन्यू। यहाँ आप लोगों ने आई एम न्यू यूज़र अपना नाम वगैरह इंटर कर लीजिएगा। देन आप लोगों ने ये 1 2 3 वाले पे आना ही नहीं है। अभी तो आप कहेंगे कि अभी ये लॉक है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कीज़ जो है ना वो कंप्लीट कर ली हैं। एक एक लेटर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी टाइपिंग कर रहे थे टाइपिंग मास्टर में, ठीक है, जैसे कि एहसान होगी, उनको मैंने ये कहा था कि आप टाइपिंग मास्टर पर ही कंटिन्यू रखें। ठीक? तो हमने यहाँ से क्या कर लेना कि टाइपिंग टेस्ट में आ जाएंगे हम। देन यहाँ से कोई सा भी एक लेसन, बस याद है रैंडमली सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर। तो वैसा भी सेलेक्ट करके देन स्टार्ट टेस्ट। देन आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना अब अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी है। आइए देखें ना, रैंडम लफ्ज़ हैं। अब वो ए बी सी वाली कहानी ख़त्म है। अब यहाँ पर रैंडमली लफ्ज़ आ रहे हैं, कुछ ऊपर वाले रो से आएंगे, कुछ मिड में से आएंगे, कुछ बॉटम से आएंगे। तो उस तरह से आपकी सही प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो टाइपिंग मास्टर है, टाइपिंग मास्टर 11 है। पर ये जो हमारे पास लॉक होता है, तो मैं टाइपिंग मास्टर 7 जो है उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, बल्कि सॉफ्टवेयर ही शेयर कर दूंगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रैक में होता है। उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप टाइम आपके पास कम है। अभी यहाँ पर 2 मिनट दिखा रहे, मेरा एक्सपायर हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे फिर तो 7 दिन चलेगा, पर वही बात है कल को एक्सपायर होगा। तो मैं एक सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर ही, तो आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लेना है टाइपिंग मास्टर पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी टाइपिंग करनी है। अब ए है, ए कैपिटल है तो शिफ्ट ए दबाएंगे। ठीक, AESOP was one of the great, ग्रीक का जी कैपिटल। ये छोटी छोटी जो गलती है ना, इनको आप लोगों ने सही ध्यान से देखना है। अब राइटर्स लिखा है इसके आगे वो फुल स्टॉप भी कह रहे हैं, तो फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर नॉन बोर है मुझे कि नॉन लिखें। अब KNOE में भी यानी कि ना स्पेलिंग गलत होगी। अब अगर मैं स्पेस दबाऊंगा फिर तो मिस्टेक कंसीडर कर दी जाएगी। अगर मैं यहीं से स्पेस ना दबाऊँ, बैक स्पेस दबा के इसको ठीक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इसलिए स्पेस देने से पहले आप लोगों की अगर कोई गलती हुई है तो वो ठीक कर लीजिएगा। अगर आप स्पेस दे देंगे देन आप बैक स्पेस दबा के पीछे नहीं आ सकते। ये आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, ये एरर दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कॉमाज हैं इनका भी इस्तेमाल है। ठीक है, बस एक ये नई चीज़ लग रही होगी कि ये तीर सा बना हुआ है। तो ये जो तीर है हमारे पास ये है इंटर के लिए, कि इस जगह पर पहुंच के आपने इंटर दबाना है। हर जगह स्पेस नहीं देनी, इंटर भी दबाना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों ने अब से जो है इसके ऊपर टाइपिंग करनी है। जब टाइम ख़त्म होगा या आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल होगी तो आपके सामने यूं कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा। अब से आप लोगों ने इस स्क्रीन की जो है ना तस्वीर लेकर ग्रुप में शेयर करनी है। जैसे कि एहसान शेयर कर रहे थे ना, वो इसी जगह की थी टाइपिंग मास्टर की। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है अभी एक्यूरेसी कितनी है, ग्रो स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है। एक अंदाजे के लिए अगर हम बता दें तो आपके पास ये जो नेट स्पीड है ना, ये होनी चाहिए 45 या उससे अबव, यानी कि 45 वर्ड्स पर मिनट या उससे ऊपर की होनी चाहिए। क्योंकि अमूमन हम कहीं पर भी कोई टेस्ट वगैरह भी देने जाए ना तो वहाँ रिक्वायर्ड तो 30 होती है, 30 वर्ड्स पर मिनट। 45 के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपनी जगह 45 करेंगे ना, अगर 30 करते टेस्ट देने जाएंगे तो ऑफकोर्स ज़रा प्रेशर आ जाता है, नई जगह होती है, कीबोर्ड चेंज होता है और दूसरे मसले मसाइल आ सकते हैं। तो उस दौरान आपकी स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत स्लो ज़रूर होती है। तो ये नहीं जहन में रखना अभी 30 रिक्वायर्ड हो 30 ही करके जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि अगर आप लोगों की स्पीड स्लो भी हो, ठीक है, दबाव में भी हैं, तब भी आपकी स्पीड इतनी हो कि आप लोग 30 से अबव भी हो। ठीक, तो मिनिमम भी आप लोगों ने 45 लाजमन रखनी है 5 या 10 मिनट पे। ठीक, तो ये जो सॉफ्टवेयर है आफ्टर द क्लास में शेयर करूँगा वो आप लोग इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि ये जो है पेड वर्जन है तो उसके अंदर आप लोगों को बीच में इसका क्रैक वर्जन या आप लोग कह लें कि इसका कोड जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है आप लोगों ने अब से टाइपिंग मास्टर के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट है
वहाँ से अब आप लोगों ने टाइपिंग करनी है रैंडमली। सबिया और ताहिर, इनकी आज आई थिंक फर्स्ट क्लास है। आप लोग दोनों पहले रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक करते थे या आप पहली क्लास है आप दोनों की, सबिया एंड ताहिर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। जी सर, मैंने वो पीडीएफ नोट से अपडेट डाउनलोड कर लिए थे और क्लासेस चेक करता था। बाकी सर से मैं राब्ते में रहता था, थोड़ा बिजी था, कल क्लासेस नहीं ले सका। तो इंशाल्लाह आज चले। ठीक, इंशाल्लाह कोशिश करनी है आपसे ना। रिकॉर्डिंग तो है वो इसलिए है कि जब मजबूरी बन जाए बंदे की तो जी सर। चले वो रिकॉर्डिंग दें, लेकिन आपने कोशिश यही करनी जिस तरह आज ऑन द स्पॉट क्लास लेनी है, इस तरह आगे भी लेने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सर, थैंक यू। ठीक, तो ये तो था हमारा टाइपिंग मास्टर। अब चलते हैं जो हमारा लास्ट लेसन हुआ था एम एस वर्ड का, लेक्चर नंबर 2, वो तो सिलेक्शन था और कर्सर मूवमेंट थी। आज से हमारी बाकायदा जो वर्किंग स्टार्ट है, जो कि है लेसन नंबर 3, अलाइनमेंट कमांड। तो ये वो कमांड्स हैं या वो चीज़ें जो आप कह लें आपके अब डेली पर्पस के ऊपर ये यूज़ में आएंगी। अलाइनमेंट कमांड्स हैं वो डेली आप तकरीबन यूज़ करेंगे। तो सिंपल, हम अपना एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं। आयशा बशीर, इनका भी शायद फर्स्ट टाइम है। तो क्या है कि हमने अपना एम एस वर्ड ऑफिस में से ओपन कर लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और अगेन जिस तरह हमने कल फार्मूला लिखा था इज़ इक्वल टू आर ए एन डी वाला, वही फार्मूला हम यहाँ टाइप करेंगे ताकि टेक्स्ट आए, फिर हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे। ये जो टेक्स्ट में ला रहा हूँ ना, ये तजर्बे के लिए ला रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। जैसी बात है, क्योंकि वर्किंग के दौरान जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर फिर जो आप चीज़ लिख रहे होंगे उसी के ऊपर काम करने। लेकिन अभी फ़िलहाल एज आ प्रैक्टिस आप कह लें, हम ये फार्मूला लगाते जो कि है जी इज़ इक्वल टू आर ए एन डी, शिफ्ट दबा के 90। ठीक, अब आदत बनानी है आप लोगों ने कि कीबोर्ड को ज़ुबानी याद रखने। ठीक, इज़ इक्वल टू आर ए एन डी, शिफ्ट दबा के 9 और 0 दबाएंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ टाइप होगा। दैन एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ जाएंगे। अब क्या है कि जो हमारे पास आज की क्लास है उसके अंदर जो एक अलाइनमेंट कमांड है ना, ये भी तभी आपको रिज़ल्ट देंगे जब आप सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के बगैर आपका ये काम नहीं हो पाएगा, तो सिलेक्शन ज़रूरी है। और वही हमने अपने लेसन नंबर 2 यानी कि कल की क्लास में देख लिए थे। तो सबसे पहली चीज़ आती है जी अलाइनमेंट के लिए, मैं नीचे आके ना सेपरेट एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। टेक्स्ट में लिख लेते हैं जी हमारा ऑनलाइन क्लास। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये ऑनलाइन क्लास, ये पेज के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। तो आपके जहन में अभी तक तो यही होगा कि आप ये ऑनलाइन क्लास के पीछे आएंगे और जो स्पेस बार है उसको दबा दबा के यूँ एक एक करके आगे आते जाएंगे, और जहाँ लगेगा आप ये दरमियान में, तो उधर हम कहेंगे दरमियान में है जी। अब क्या पता ये दरमियान में थोड़ा सा पीछे हो या थोड़ा सा आगे हो, तो यूँ तो बड़ी मुश्किल है। ठीक, या तो फिर अगर यूँ दबा रहे हैं तो कितना टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना। तो आप लोगों ने ये नहीं करना, बल्कि आप लोग क्या करें कि जो ऑनलाइन क्लास है इसकी सिलेक्शन करें पहले। अब सिलेक्शन की भी कमांड थी कि आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो दबा के कर लें, शिफ्ट प्लस होम बटन दबा के कर लें, या माउस से जो लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा के रखें, देन आप सिलेक्शन कर लें। यानी कि माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के फिर माउस को लेफ़्ट की तरफ लेकर आएंगे तो ये ग्रे ग्रे एरिया हो जाएगा, यानी कि इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो उसकी जो कमांड है तो हमारे पास ये 3 मौजूद हैं, राइट लेफ़्ट सेंटर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है पेज के लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है, उल्टे हाथ पर लिखा हुआ है। तो ऐसी बात है इंग्लिश,
उल्टे हाथ से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सीधे हाथ से लिखना हो, बिल्कुल, यानी कि पेज के आखिर में चला जाए इधर। आखिर से मुराद यहाँ नीचे आखिर नहीं, इधर इस लाइन के आखिर की बात करें, यानी कि हम उस एंगल में। तो सिंपल कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल यानी कि CTRL कंट्रोल आर। तो मैं यहाँ आके जो ही कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो पेज के बिल्कुल राइट साइड पर आ गए। एंड हम इसको नहीं कह सकते लाइन का एंड कह सकते, पेज का एंड नहीं कहेंगे, क्योंकि पेज का एंड यहाँ कहीं बनता है हमारा, ये हमारा एक ही लाइन के अंदर आखिर में आ गए। तो कंट्रोल आर राइट साइड पे लेकर जाने के लिए, इसी तरह कंट्रोल एल वापस लेफ़्ट साइड पर लाना है तो उस तरफ से, तो कंट्रोल एल हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल एल लेफ़्ट, बिल्कुल सिंपल सा है। आर से राइट बनता है, एल से लेफ़्ट है, तो वही सेम कमांड है। बस सेंटर में लाने तो कंट्रोल ई कमांड है। अब आपके जहन में भी आएगा आर से लेफ़्ट राइट है, एल से लेफ़्ट है, तो सेंटर के लिए कंट्रोल सी होना चाहिए, लेकिन वो आगे हमारी कॉपी पेस्ट में, ठीक। तो कंट्रोल ई अगर आप दबाते हैं तो आपके बिल्कुल पेज के सेंटर में ही आ जाएगा, यानी कि आपको वो स्पेस बार वाली कहानी नहीं करनी पड़ेगी कि आप बार बार स्पेस दबा दबा के आगे। कंट्रोल ई सेलेक्टेड टेक्स्ट वो एक ही दफ़ा में कमांड यूज़ करके आप बिल्कुल पेज के सेंटर में लाने को ला सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एल पेज के सेंटर के लिए, कंट्रोल आर पेज के राइट साइड पर लेकर जाने के लिए, और कंट्रोल ई पेज के सेंटर में लाने के लिए। तो ये जो तीन कमांड्स हैं कुछ इस तरह से वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर एक जो हमारे पास है जी जस्टिफाई, पैराग्राफ को दोनों एक तरफ से बराबर करने के लिए, या एक फुल जस्टिफाई का भी ऑप्शन है। ये क्या है, ये हमारे सादे टेक्स्ट के ऊपर तो हमें कभी नज़र ना आए, ये अगर मैं पैराग्राफ के साथ कर दूँ, ज़रा देखिएगा, इसको मैं बैक स्पेस से ना एक पैराग्राफ बना रहा हूँ। आइए कुल मिला के नीचे वाले को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ये जो हमारे पास मुकम्मल एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट पर अलाइन है, उसकी निशानी क्या मौजूद है जी, कि लेफ़्ट साइड से ना बिल्कुल एक दूसरे के नीचे बराबर टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल प्लेन हुआ हुआ है। थीम के नीचे थीम आ रहा है, उसके नीचे स्टाइल, वैन, ऑप्शन, एंड, डॉक्यूमेंट, रिमेंबर्स, बिल्कुल बराबर है। जबकि राइट साइड पे क्या कुछ अल्फाज आगे हैं कुछ पीछे हैं, न्यू आ गया है, अप्लाई पीछे लिखा हुआ है, फिर अप आ गया, लेआउट पीछे, कॉलम उससे भी पीछे है। तो ये लेफ़्ट पर अलाइन है, राइट पर नहीं अलाइन। तो यहाँ पर भी यही है कि कंट्रोल आर दबाएंगे राइट पर अलाइन हो जाएगा, क्योंकि फिर एंड से राइट साइड से इसको बराबर कर देगा, लेफ़्ट से छोड़ देगा। कंट्रोल एल कर रहे हैं तो लेफ़्ट से छोड़ा है, राइट से, यानी कि कोई ना कोई एक साइड जो हमारी रह जाती है। और अगर सेंटर यानी कि कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये दोनों एतराफ़ से जो है ना इसकी अलाइनमेंट ख़राब, ख़राब तो नहीं कहेंगे, ये तो अलाइनमेंट इसका काम ही यही है, प्लेन नहीं करेगा ये। अब मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल एल से ये लेफ़्ट पर ही रहे, बट जिस तरह ये उल्टे हाथ पर बराबर, इसी तरह ये सीधे हाथ पे भी बराबर होना चाहिए। और कंट्रोल आर भी ना दबाऊँ मैं, शर्त भी है। तो उसके लिए जो हम ये जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो जस्टिफाई की जो कमांड है वो है जी कंट्रोल जे, पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए। तो सिलेक्शन करने के बाद सिंपल कंट्रोल जे दबा रहा हूँ मैं, तो ये देखें लेफ़्ट से तो ऑलरेडी बराबर था, राइट पे आगे पीछे था, लेकिन अब कंट्रोल जे की मदद से हमने की है तो ये यहाँ से भी बराबर हो गया, प्लेन आ चुका है, बिल्कुल ना एक ब्लॉक टाइप बन गई हमारे पास। तो कंट्रोल जे जस्टिफाई यानी कि पैराग्राफ को दोनों तरफ से ये बराबर कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास मिलती जुलती कमांड या इसी की कैटेगरी की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट जे, पैराग्राफ की तमाम लाइनों को बराबर करने के लिए। वो आप कहेंगे ये कि ये भी तो बराबर ही कर रहा है, तो बराबर इसने ज़रूर किया, लेकिन अब पैराग्राफ हमारा मुकम्मल तो ये है ना। अब जिसकी आखिरी लाइन है उसके अंदर उसने देखा है जी टेक्स्ट कम है तो उसको यूं ही छोड़ दिए, ऊपर वाली लाइन अलबत्ता बिल्कुल बराबर है। मैं चाहता हूँ ये आखिरी लाइन भी बराबर करे, मुकम्मल करे, यहाँ तक लेकर आए। उसका फिर यही होगा कि बीच में फासला ज़्यादा बढ़ा देगा, खाली जगहें ज़्यादा छोड़ेगा। तो उसके लिए क्या हमारे पास कमांड जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट जे,
इसको हम फुल जस्टिफाई भी बोलते हैं। और इसकी जो कमांड है कंट्रोल शिफ्ट जे, तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे बटन प्रेस करता हूँ तो वो देखिए जो आखिरी लाइन है ना, उसको भी अब खींच तान के उसने ना कोशिश की है कि लास्ट तक लेकर आऊँ ही हूँ। अब ऐसी बात है, फिर टेक्स्ट ज़रा अजीब ही लगता है, लेकिन इसका मकसद यही है कि लाइंस को आखिर तक पहुँचाना। ठीक, आखिरी लाइन को भी। सादे जस्टिफाई में क्या है कि जो आखिरी लाइन है टेक्स्ट ज़्यादा या कम है तो उसको वो यूं ही छोड़ देते हैं, ऊपर वाली लाइनें बराबर करते हैं। ये जो कंट्रोल शिफ्ट जे या फुल जस्टिफाई जो है, ये हमारे पास आखिरी लाइन को भी आखिर तक यानी कि मुकम्मल अलाइन कर देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं यानी कि जो हम कमांड की मदद से कर रहे हैं, या आप लोग बाय माउस अगर करना चाहें, अगर कमांड भूल रही है तो बाय माउस ही आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, लेफ़्ट तो लेफ़्ट पर अलाइन, यहाँ से ये सेंटर पे अलाइन करने तो ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से ये राइट पर अलाइन करने तो राइट पर। और ये जो हमारे पास जस्टिफाई का बटन है जी। ठीक, किसी भी चीज़ के ऊपर माउस रखते हैं ना थोड़ी देर, तो उसका नाम भी लिखा आ जाएगा, क्या भी इसको हम जस्टिफाई कहते हैं। और इसकी ये कमांड है कंट्रोल जे, देखिए सेंटर कंट्रोल ई। तो जस्ट इन केस हुई तो नहीं होता, सिर्फ निशानी रखी जाए, उनके नाम भी याद रखना ज़रूरी है। फिर कल को टेस्ट होगा, मैं कहूँगा हाँ भाई एहसान जस्टिफाई क्या होता है, अब एहसान भी सोचने बैठ जाएंगे। अब एहसान है तो निशानी यही रखी होगी ना, इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर। ठीक, या कोई तीसरा बंदा बोल दे हाँ भाई जस्टिफाई करो, एहसान सोचने बैठ जाएंगे जस्टिफाई है क्या। इसलिए जो इनकी इंग्लिश के अंदर भी जो नाम वगैरह है ना, ये भी याद रखने, ताकि कोई मसला परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम ये बाय माउस भी यूज़ कर सकते हैं, कमांड भी है, तो दोनों तरीके मौजूद हैं। बट अगेन कमांड को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानी याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि अब डेली लाइफ में यूज़ करना है तो बार बार इधर जाने से अच्छा आप कीबोर्ड से दो बटन्स के ज़रिए आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल जे, कंट्रोल शिफ्ट जे और अलाइनमेंट, ये हमारे पास चंद एक यूँ छोटी मोटी कमांड्स हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछ लें अभी। जी माउस पर हम कैसे कर रहे हैं? माउस का ये तरीका है कि पहले तो आपको पता हो कि माउस की सेटिंग है कहाँ पर। जैसे कि अलाइनमेंट वाली जो सेटिंग है वो मैंने ज़िक्र किया कि हमारे ये ऊपर ना इस जगह में यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम यहाँ थोड़ी देर भी माउस रखते हैं ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बता देते हैं कि जी इसका नाम जो है लाइन लेफ़्ट है, कमांड इसकी कंट्रोल एल है। यहाँ पर मैं माउस लाता हूँ इससे ही आगे तो सेंटर है जी, कमांड इसकी कंट्रोल ई। अलाइन राइट कंट्रोल आर कमांड है। ये जस्टिफाई कंट्रोल जे इसकी कमांड है। या कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि ये शेडिंग वगैरह बॉर्डर्स इन सब के नाम आ जाते हैं, यानी कि जब थोड़ी देर माउस रखिए। एकदम वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं अभी इनको साथ साथ तो कैरी ऑन कर रहे हैं, तो इसलिए इनके नाम साथ साथ याद रखिएगा। और किसी का यहाँ तक कोई सवाल वगैरह? आयशा, सबिया, आप दोनों को भी समझ आ रही है? जस्ट इन केस आप लोग न्यू हैं, अगर माइक वगैरह ओपन नहीं कर सकते तो ये यहाँ पर ना नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप करके भी कोई सवाल वगैरह है जहन में तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास होती हैं जी अलाइनमेंट। अगेन वही बात कि डेली पर्पज़ में यूज़ भी करेंगे, और याद रहे कि इस वीकेंड पे मैंने प्रोजेक्ट भी देने तो उसके अंदर ये भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, बल्कि कंफर्म है ये यूज़ भी हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैक स्पेस की। अब जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो मालूम होगा, ये मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। बैक स्पेस की क्या है कि कर्सर से पीछे एक एक हर्फ मिटाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब ये कर्सर से पीछे एक एक हर्फ मिटाने के लिए जो बैक स्पेस कहा जा रहा है वो कौन सी की है जी हमारे पास कीबोर्ड के अंदर, ये वाली की, इंटर के ऊपर ये मौजूद है।
तो कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, हमने कल की क्लास में जिक्र किया था कि जहाँ पर हम क्लिक करते हैं वहाँ पर ना एक ये लाइन जो होती है बार बार आ जा रही होती है, ये हमारे पास कहलाता है जी कर्सर। तो इससे पीछे की बात की जा रही है, यानी कि लेफ़्ट साइड पर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सर यहाँ तक ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, फिर भी कोई सवाल वगैरह हो ना इन द क्लास तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन आफ्टर द क्लास ग्रुप मौजूद है, वहाँ पर भी पूछा जा सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या है जी कि ये कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है, बार बार आ जा रहा है। इसे जो लेफ़्ट साइड यानी कि पीछे इसका फिर ये वाला एरिया बनता है, ठीक है ना। ये जो इसके आगे का एरिया है, ये जो इसके पीछे यानी कि लेफ़्ट साइड पर पीछे है, राइट साइड पर आगे का एरिया कहा जा रहा है। तो कहीं पे भी आपका क्लिक है उससे पीछे वाली चीज़ डिलीट करनी है तो बैक स्पेस। और वो देखें चेंज को इसने डिलीट करवा दिए। ग्राफिक्स अब टू मैच योर न्यू थीम, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो बैक स्पेस क्या है जी, एक एक लेटर डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ जी ये काम बड़ा स्लो हो रहा है, तेज़ करने। तो वही हमने कल भी पढ़ा था कि कोई भी कमांड है कंट्रोल का इजाफा हो तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। जैसा कि हमने कल कर्सर मूवमेंट पढ़ा है तो कंट्रोल के साथ किया वो पूरा पूरा वर्ड या पूरा पैराग्राफ स्विच कर रहा था। सिलेक्शन की बारी आई तो तब भी हमने कंट्रोल का इस्तेमाल किया तो वो सिलेक्शन भी ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी। तो उसी तरह है कि यहाँ पर भी अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस दबाएं, कंट्रोल, ये भी कंट्रोल है ये भी, और दोनों का एक ही मकसद है, कंट्रोल दबा के फिर बैक स्पेस दबाएं तो वो पूरा पूरा वर्ड जो है आपका डिलीट कर देगा। ये देखिए, टाइम, सेव, फुल स्टॉप, थीम, न्यू, द, मैच। अच्छा ये जो दुखते फुल स्टॉप कॉमा या स्लैश होती है ये वर्ड के अंदर शुमार नहीं होती, ये अलग होते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ आके करते हैं ना, जैसा कि मिसाल के तौर पर ये एंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल बैक स्पेस करूँ तो रिमेंबर डिलीट हो रहा है, वर्ड हो रहा है। यहाँ आके अभी सिर्फ और सिर्फ कॉमा डिलीट होगा, देन एंड डिलीट हो। तो इनको वर्ड के साथ ना मानिएगा, ये सेपरेट होते हैं, इनको अलग करना पड़ता है। इनके कंट्रोल बैक स्पेस इनके लिए एक्स्ट्रा दबानी ही पड़ती है आपको। तो बैक स्पेस क्या है, एक एक लेटर डिलीट करने के लिए, जबकि कंट्रोल बैक स्पेस क्या है, पूरा पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए। अगेन अगर आप में से कोई जो नए आए मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों ने ना जूम इन करके देख लेना है, क्योंकि मोबाइल जाहिर सी बात है स्क्रीन छोटी है तो वहाँ समझ नहीं, तो जूम इन कर लीजिए। वैसे रिकमेंडेड तो ये कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्लासेस दें ताकि बड़ी स्क्रीन हो तो इसलिए नज़र भी आ जाए। अच्छा जी, तो बैक स्पेस से क्या है जी, कर्सर से पीछे एक एक लेटर या वर्ड को डिलीट करना है तो बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ वो पूरा पूरा वर्ड डिलीट करेगा। पर कहाँ पर जी, कर्सर से बैक साइड यानी कि लेफ़्ट साइड पर। इसी तरह हमारे पास है जी डिलीट की, और कंट्रोल डिलीट भी है। अब डिलीट किया जी कर्सर से आगे एक एक हर्फ मिटाने के लिए, बैक स्पेस बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ एक एक हर्फ मिटाता था, डिलीट की जो है वो आगे की तरफ। और डिलीट भी हमारी नेविगेशनल कीज़ के अंदर यहाँ पर मौजूद है। ये देखें डिलीट की, एरो कीज़ के ऊपर ही डिलीट की का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप डिलीट की दबाते हैं, अब ये वेयर जो है ना इसको नहीं तंग करेगा, बल्कि इसके आगे यानी कि यू नीड थीम टू चेंज द वे आ पिक्चर, ये चीज़ डिलीट करनी हो तो डिलीट बटन से होगी। अब देखें वेयर अपनी जगह स्टॉप है, इससे आगे जो चीज़ लिखी है वो डिलीट हो रही है। और अगेन जो भी चीज़ है अगर आपने फास्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल दबा के CTRL, कंट्रोल को दबा के देन डिलीट दबा रहा हूँ तो पूरा पूरा वर्ड जो हमारा डिलीट कर रहा है। एक काम ज़रा फास्ट कर देते फिर। तो ये डिलीट और बैक स्पेस मकसद इन दोनों का यही है कि टेक्स्ट को डिलीट करेगा, लेकिन बात ये आती है कि टेक्स्ट कर्सर से आगे डिलीट करना या पीछे, तो उसके लिए ये दो बटन हमारे पास मौजूद हैं, डिलीट और बैक स्पेस। फिर हमारे लास्ट में दो कमांड्स ऐसी हैं जो कि इन दोनों से डिफरेंट हैं। एक तो है कंट्रोल F फाइंड की, और एक है जी कंट्रोल H रिप्लेस की।
कंट्रोल F फाइंड टेक्स्ट में किसी भी लफ्ज़ या जुमले को तलाश करने के लिए। अब जैसा कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ज़रा हमने वर्किंग कर दी है। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू RAND। और अगर आपने टेक्स्ट ज़्यादा लिखना हो ना, तो वैसे तो हम यही करते हैं ना, ब्रैकेट ऑन ऑफ करके इंटर दबा देते हैं, यानी कि बस कुल मिला के ये लिखते हैं। लेकिन अगर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई नंबर दे दें, जैसा कि मैं ये दे देता हूँ कि 20, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाऊंगा, तो इसका क्या काम है कि जो हमने 20 लिखे, इससे मुराद ये कि 20 पैराग्राफ लेकर आओ। पहले तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दें तो 5 पैराग्राफ आते हैं, अब 20 लिखे तो वो 20 पैराग्राफ लेकर आएगा। अब ऑफ कोर्स जब 20 पैराग्राफ होंगे, तुम्हारा जो पेज है उसके ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट भी हमें नज़र आएगा। अब ये 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, 1.5 पेज कह लें। अब क्या है कि ये मेरे पास 1.5 पेज है, इसके अंदर कुछ अल्फाज जो मैंने ढूंढने हैं, मखसूस अल्फाज, तो उसके लिए क्या है कि मैं खुद ऊपर से पढ़ना तो थोड़ी ना स्टार्ट करूँगा। अब जैसा कि मैं कह दूँ कि जी ये डॉक्यूमेंट किधर लिखा हुआ है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है कि आप कंट्रोल F फाइंड दबा लें, नहीं तो अगर बाय माउस कमांड नहीं आ जाती बाय माउस करने, तो हमारे ये बिल्कुल आखिर में ना ये फाइंड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर देने। ये देखिए फाइंड और कमांड भी लिखी आ रही कंट्रोल F, लेकिन हम कंट्रोल F ही दबाएंगे, कंट्रोल F। तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक नेविगेशन पेन ओपन होगी, और यहाँ पर हमने जो भी चीज़ ढूंढनी है ना इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपने इधर लिख लेनी है। तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जो लफ्ज़ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना वही ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी डॉक्यूमेंट। तो ये देखें जी येलो कलर से इसने हर वो जगह हाईलाइट कर दी है जहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा लिखा हुआ है, यानी कि सर्च करके हमें दे देता है कि यहाँ भी इन इन जगहों पर आपका लफ्ज़ डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है, या कोई भी दूसरा लफ्ज़। मैं कहता हूँ अच्छा डॉक्यूमेंट की जगह हमें थीम्स पता चलें वो कहाँ लिखी हुई हैं, तो ये देखें जी थीम्स आपके पास सिर्फ 4 जगह लिखी हुई है, ये देखें 2 इस पेज में 2 ऊपर वाले में, ठीक। तो इस से हम मखसूस चीज़ ढूंढना चाहें वो ढूंढ सकते हैं। अब पहले थीम्स लिखा था तो इसलिए 4 रिज़ल्ट आए थे, सिर्फ थीम जो हमारे पास वो मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, तो ज़्यादा रिज़ल्ट दिखा रहे साथ साथ। अब मैं चाहता हूँ चलें जी इसने ढूंढ के तो दे दिए चीज़, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट कहे उसने में हमें हर जगह डॉक्यूमेंट ढूंढ के दे दिए। अब मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट की जगह मैंने कुछ और लिखने, मान लें कोई एक ऐसा आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा पेज है जिसके अंदर ना बार बार किसी मखसूस शख्स का नाम लिखा गया है। अब बाद में पता चला हाँ भी उस शख्स का नाम मान लेते हैं उमर, फ़र्ज़ी तौर पर उमर लिखा गया है, तो बार बार उमर लिखा होगा वहाँ पर, फलाना शख्स उमर, फलाना शख्स उमर। अब कहा जाता है कि अभी उमर नाम ही नहीं उस बंदे का, उस बंदे का नाम है जी उबैद नाम है। अब इंडिविजुअल एक एक जगह से उमर को काट के उबैद लिखना कितना लंबा खाता है, टाइम वेस्ट होगा, मेहनत भी लगेगी। उससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर लें। तो फाइंड जो वो सिर्फ ढूंढ के देगा, रिप्लेस करना है तो उसकी कमांड जो हमारे पास वो है जी कंट्रोल H, ठीक है, रिप्लेस की। लेकिन अगर बाय माउस करना चाहें तो यही जो हमने फाइंड अभी पढ़ा है उसी के नीचे रिप्लेस का ऑप्शन भी मौजूद है। तो कंट्रोल H प्रेस करते हैं, रिप्लेस ओपन हुआ है, और यहाँ पर फाइंड वट। अब लास्ट टाइम हमने थीम लिखा था फाइंड वाले में, यानी कि नेविगेशन पेन में इस जगह पर, तो वही चीज़ यहाँ पर भी टाइम होगी। पर मैं यही चाह रहा हूँ ना कि डॉक्यूमेंट की जगह हमने कुछ और लिखने, तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ जी, इसको काट देते हैं बैक स्पेस, और यहाँ हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की जगह क्या चीज़ लिखनी है, हम मिसाल के तौर पर लिख देते हैं अफाक नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ वहाँ पर अफाक लिखा आ जाए, तो AFAQ अफाक। देन मैं यहाँ नीचे से जो है इसको अगर रिप्लेस आल करता हूँ, तो इससे मुराद क्या है कि जहाँ डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर अब ये अफाक लिख देगा।
तो जी मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा ये एक नोटिफिकेशन आएगा और ये हमें क्या बोल रहा है जी, ऑल डन वी मेड 20 रिप्लेसमेंट। इसके बकौल के 20 जगह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। अब ऐसा नहीं है सिर्फ एक पेज की बात कर रहे हैं, जितने भी पेजेस हैं उन सब का बता रहे कि हाँ भी उन सब में कहीं ना कहीं 20 जगह डॉक्यूमेंट था और हमने 20 जगह आफाक लिख दिए। तो ओके करके अगर हम इसको क्लोज़ करें, देखते हैं ज़रा डॉक्यूमेंट लिखा है नहीं लिखा। तो ये देखिए आफाक आफाक आफाक, इस तरह से ये आ रहा है। अब इसके नीचे ना रेड लाइन भी आ रही है, ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और ये मैंने इसलिए यूँ लिखा है ताकि हमें रेड लाइन से पता भी तो चले लिखा हुआ क्या है। ठीक, ये मैं रेड लाइनर से हाईलाइट कर कि स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर आप कह लें कि हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था और उसकी जगह भी आफाक टाइप हो गया हमारा। ठीक, इस तरह से अगले पेजेस पर भी ऑटोमेटिक ये चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से यानी कि ना कोई भी मखसूस लफ्ज़ हो उसको चेंज करा के कोई और उसको रिप्लेस करवाने, तो आप कंट्रोल एस की मदद से ये काम करवा सकते हैं। ये काफ़ी कॉमनली यूज़ में भी आता है। तो आगे हम ये ज़रूर पढ़ेंगे कि रेड लाइन मिटानी किस तरह है। ठीक है, या अगर ये स्पेलिंग ठीक है तो इसके अंदर नीचे जो रेड लाइन आ रही है इसको किस तरह गायब करना है हमेशा के लिए। ऐड टू डिक्शनरी या इग्नोर वगैरह के ऑप्शन होते हैं, फ़िलहाल उनको हम रहने देते हैं। लेकिन हमारे पास ये टेक्स्ट है वो चेंज होके ज़रूर आ गया। तो ये जो थी हमारी थी जी आज की क्लास।